बिहार के विकास में सरकार जो है वह कई तरह की योजनाएं जो हैं वह लाती हैं। चाहे वह लोगों का विकास हो, समाज का विकास हो, चाहे वह रोड नाले का योजना हो, सड़क का योजना हो, स्कूल कॉलेजेस की योजनाएं हो, तमाम तरह के वादे जो हैं वह सरकार करती हैं। लेकिन कह सकते हैं कि योजना का उद्देश्य एक ही होता है कि किसी भी नगर का या फिर बिहार का विकास तभी हो सकता है जब किसी नगर का विकास हो, जब किसी नगर के नाले बने हों, सड़क बना हो, स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो साफ सुथरे हों। नगर निगम की जहां बात आती है, नगर परिषद की जहां बात आती है, तो कई तरह के सवाल भी उत्पन्न होते हैं। लोग जो हैं संतुष्ट नहीं हो पाते हैं काम से। खासकर नगर परिषद में लोग हमेशा शिकायतें करते रहते हैं कि फलाने जगह पर गंदगी है, रोड जो है सही ढंग से नहीं बना है, नाले में गंदगी है, स्मेल आता है, कई तरह की बीमारियां हैं। लेकिन हाजीपुर नगर परिषद ने यह साबित कर दिया है कि कम समय में भी बेहतर काम हो सकता है, लोग संतुष्ट हो सकते हैं, लोगों को विश्वास हो सकता है नगर परिषद पर, और लोग आसानी पूर्वक अपनी शिकायत को नगर परिषद के कार्यालय में पहुंचा सकते हैं और उस पर अमल भी किया जा सकता है। देखिए, हमारे साथ एक खास मेहमान है, संगीता कुमारी जी हैं, हाजीपुर नगर परिषद की सभापति हैं। संगीता मैम, आपने जब पदभार ग्रहण किया था, कई आरोप आप पर लगे, कई तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अब साबित कर दिया कि हाजीपुर नगर परिषद भी जो है एक साफ सुथरा नगर परिषद बन सकता है। लोग उसकी जो है कहीं ना कहीं तारीफ कर सकते हैं। ये सब कैसे संभव हुआ? जवाब देने से बेहतर सोचा कि काम करके जवाब दें। और हम लोग किसी भी पब्लिक को शुरू से इतना शोषण हुआ है पब्लिक का कि वो विश्वास नहीं कर सकते हैं। उन पब्लिक के बीच से चूंकि मैं आई हूँ, इसलिए इस चीज को मैं समझ सकती थी कि आरोप प्रत्यारोप लगेंगे ही और उसको साबित करने के लिए काम ही करना पड़ेगा। मैम, अगर बीते साल की बात की जाए, अब तो नया साल आ गया है, 2025 आ गया है, 2024 में किन किन योजनाओं पर जो है काम हुआ, क्या क्या बना, वो सभी चीजों का खाका आपने बनाया होगा, वह हम भी चाहेंगे कि दर्शकों के सामने आए कि आखिर किन किन चीजों पर काम हुआ और आने वाले समय में क्या कुछ नया चीज जो है हाजीपुर में देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ा काम कहिए कि जो जनहित में आवश्यक था, हमारे यहाँ कोई भी घर, कोई भी परिवार इससे अछूता नहीं है। सबके यहाँ कोई ना कोई एक्सपायर किसी न किसी कारण से होते ही हैं। अभी कोरोना बीता, उसके बाद कुछ ना कुछ होते जा रहा है। तो इसमें भी क्या होता था ना कि लोगों के साथ घाट पे बड़ा बुरा बर्ताव किया जाता था। उस समय उससे रेट लगाया जाता था कि 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक का डिमांड जमीन तक लेते थे। तो इस चीज से पब्लिक को फ्री कर दिया गया है और एक फिक्स अमाउंट तय कर दिया गया नगर परिषद की तरफ से। चूंकि घाट हमारा, वहाँ शवदाह का जो इलेक्ट्रॉनिक ये है वो हमारा, तो फिर वहाँ अलग अलग रेट क्यों लगेंगे। तो पब्लिक को ये सुविधा सबसे पहले नगर परिषद 2024 के अंतिम महीने में कहिए कि उसको पारित हम लोग कर चुके हैं। और इससे पूरे जनहित को, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हाजीपुर को, पूरे जिले से लोग आते थे। मोक्ष धाम है, गजेंद्र मोक्ष कोन्हारा धाम है हमारा, और उसमें लोग आके मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहाँ शव का अंतिम संस्कार करते थे। और उससे उन लोगों को फ्री कर दिया गया कि 1100 से 1 रुपया ज्यादा नहीं देना है। दूसरा 2023-24 का हमारा है कि मास्टिक असफाल्ट का जो रोड, रबर रोड जो हम लोग कहते हैं, लगभग आप लोग देखे भी होंगे मार्केट में घूम के, वो 2.5 करोड़ के लागत से लगभग कंप्लीट पे। और जहाँ सीवर का काम नहीं हुआ था, वहाँ सीवर का काम करते हुए हम लोग अब उसको फिर कंप्लीट करें। 4 रोड ऐसे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें राजेंद्र चौक, गांधी चौक, कचहरी रोड, हॉस्पिटल रोड वगैरह है। इसके अलावे 216 योजनाएं जो सभी 45 वार्डों में दिए गए थे, जिसका 14 करोड़ 22 लाख का वो टोटल एस्टिमेटेड है जो हो चुका वर्क। मतलब 2 साल जो हमको मिला उसमें 14 करोड़ 22 लाख का काम हम कर चुके हैं। शहर के डिवाइडर्स पे देख रहे होंगे कि प्लांटेशन हो चुका है। कुछ ऐसे टाउन के मेन रोड्स हैं जिसमें भी प्लांटेशन हुआ। कहिए कि पब्लिक को थोड़ा सा उसमें सपोर्टिव होना चाहिए, ताकि जो थोड़ा सा पानी इधर उधर जो वो लोग बर्बाद करते हैं उसे प्लांट्स पे देना चाहिए, वो हम कर चुके हैं। वेंडर जोन देखे कि नया स्थापित कर दिए, नई मार्केट हो गई, फल और मछली मंडी एक स्थापित हो गया। उसके अलावे हम लोग 2023 से 24 में शहर में पानी का जल जमाव हुआ ही नहीं। ठीक है, लोग अपने बचाव के लिए अगेंस्ट बोलते हैं कि बारिश ही नहीं हुई, लेकिन संभवतः बारिश नहीं होगी तो उस साल जीना हराम हो जाएगा। ठीक है, तो बारिश तो अपने लिमिट में हुई ही और हमारे यहाँ पानी नहीं लगा।
तो उसको लेके हम लोग अपना एक एजेंसी का चयन किए थे और वो एजेंसी के कारण कहिए कि इस साल हम लोग पानी से बच चुके, कहीं जल जमाव नहीं हुआ, अगर लगा भी तो 5 मिनट के अंदर निकल भी गया पानी। तो ये सब अचीवमेंट हमारा 2023 और 24 का था। एक्सटेंडेड एरिया में सभी जगह लाइट लग चुके हैं, चूंकि विभाग का कुछ था कि अधिष्ठापन पे रोक लगा दिया गया था, लेकिन अब वो भी चालू हो चुका है, तो उसको भी हम लोग फिर टेंडर कर रहे हैं। लेकिन एक्सटेंडेड एरिया जो हमारे 10 वार्ड थे उसमें लग चुके हैं और नए सिरे से हम लोग ये योजना भी ले चुके हैं 2023 और 24 में कि नए क्षेत्र में और पुराने क्षेत्र में दोनों जगह फिर लाइट लगने हैं। इसके अलावे अब आने वाले साल कहिए कि इस साल आज पहला दिन है इस साल का 2025 का, इसमें कहिए कि और सारे हम लोगों को बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स मिलने हैं, जो कहिए कि आधा से ज़्यादा वर्क हम लोग उसी साल कर चुके हैं। इस साल कहिए कि उसको हम लोग ऑन रोड लाएंगे। 10 बड़े बड़े ऐसे योजनाएं हैं 13 करोड़ के, जो शहर से जो सटे हुए हाईवे से सटे हुए रोड्स हैं उन सभी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। वो सभी 10 योजनाएं हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा स्वीपर्स बिल्डिंग के लिए है कि सरकार का मुहिम है, जिनके पास घर नहीं है उन्हें 6-6 लाख की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही ये योजना चलती है, जिसमें उन लोगों को घर प्रोवाइड करना है। तो उसके बाद हम लोग वैसे बिल्डिंग्स को बनाने जा रहे हैं 3-4 जगह, जो हमारे जो स्वीपर हैं, जो उस तबके के लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो कहिए कि ऑन प्रोसेस कंप्लीट पे है। इसके अलावा हमारे 3-4 जगह ऐसे मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं जिसको बनाने के लिए शुरू से लोग सोच रहा था, लेकिन किसी न किसी कारण से वो पेंडिंग चल रहे थे। लेकिन अब मार्केट कॉम्प्लेक्स का लगभग सारा प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं और 3 जगह वो बनने जा रहे हैं। एक हमारे नगर परिषद के जस्ट पीछे वाले बिल्डिंग में, एक गांधी चौक पे EMI का है ज़मीन वहाँ पे, और एक जो हमारा पुराना नगर परिषद था जो पेंडिंग में थी, उसका भी फाइल लगभग कंप्लीट हो चुका है, उसको भी हम लोग हाथ लगाने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ कोन्हारा घाट का जीर्णोद्धार के बारे में कंटिन्यू हम लोग सोच रहे थे कि कैसे हो, वो भी प्लान हमारा कंप्लीट है। इस साल कहिए कि लोगों को तोहफे पे तोहफा मिलना है, ऐसा लगेगा कि चलिए हम लोग बनारस ना जाके अपना कोन्हारा घाट घूम ले, ऐसा तोहफा उनको मिलने जा रहा है। पब्लिक सेटिस्फाइड तभी होगी जब उसको गिफ्ट मिलेगा, और एक्चुअल में वो गिफ्ट उसका पर्सनल नहीं होगा, वो लोग जाके वहाँ सेटिस्फाइड होंगे। देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो गंगा घाट पे जाके थोड़ी देर बैठते हैं, बड़ा शांति मिलता है। तो उसको शांति माहौल बनाने के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो कि लोग उससे अट्रैक्शन हो लोगों का और वो लोग वहाँ जाएं। मैम एक मिनट रुकेंगे, कोन्हारा घाट की जब चर्चा होती है तो नेपाली छावनी मंदिर की भी चर्चा आ जाती है, तो क्या उसके लिए भी कोई कार्य किया जाएगा? क्योंकि हम लोग जिला से बात हुई थी, हम DM साहब से बात हुई थी, फिर हमारे विधायक जी हैं उनसे बात हुई थी, सभी लोग मिल के चाह तो रहे हैं कि कुछ ऐसा हो। एक्चुअल में क्या है ना कि नगर परिषद में मंदिर मस्जिद में फंड देना नहीं होता है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके, क्योंकि वो हमारा जो है कहिए कि चलते आ रहा है, हमारा इतिहास है, हाजीपुर में कहिए टूरिस्ट प्लेस वो हो सकता है, इतना बड़ा नेपालिया छावनी मंदिर है, बहुत पुराना है, बरसों से चला आ रहा है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग चाह तो रहे हैं बहुत कुछ। अगर थोड़ा सा भी कहिए कि हम लोगों का सब कुछ सेटल हो गया तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो हो जाए। इसके अलावा देखिए हमारे नगर परिषद से पहले कभी नहीं हुआ, बरसों से लोग रहे, ये नगर परिषद 100 साल से भी पुराना हो चुका, लेकिन आज तक गंगा आरती के बारे में कोई नहीं सोचा, और पिछले 2 महीने से नगर परिषद इसको कर रही है हर पूर्णिमा के दिन। इस बार भी 14 या 15 को पूर्णिमा है, तो मैं भी 14 को ही सभी से अपील करूंगी, सभी जनता से, कि वो लोग कोन्हारा घाट आएं। नमामि गंगे घाट पे हमारा नगर परिषद का भव्य गंगा आरती का आयोजन होता है, उसमें वो लोग आए, सम्मिलित हो, माँ गंगा का आशीर्वाद सब पे बना रहेगा। ये सब हमारी योजनाएं हैं। इसके अलावा MRF सेंटर्स हैं, जिसमें खाद प्रसंस्करण यूनिट जो लगता है वो हमारा शुरू हो चुका है, आप लोग जाके खाद खरीद भी सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी पिंक टॉयलेट, जैसे महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट होता है, हमारे टाउन में टॉयलेट्स है ही नहीं, ठीक है, 1-2 बनाने से नहीं होता है। हमारे यहाँ 2,96,000 जनता है, उसके कहिए कि परिवार से जोड़िएगा तो 5 लाख लोग हैं, तो उन लोगों के लिए उतना टॉयलेट्स है नहीं। मार्केट निकलने के बाद सोच में लोग पड़ जाता है कि जाए कहाँ, तो इसलिए कहिए हर वार्ड में, पूरे 45 वार्डों में
शौचालय, पिंक टॉयलेट, सामुदायिक भवन, लाइब्रेरी, ये हमारा लाइब्रेरी को लेकर भी मेरा सवाल आगे था कि पुस्तकालय की कमी जो है पूरे बिहार में देखी जा रही है। हाजीपुर पुस्तकालयों के लिए क्या कुछ करे, क्योंकि शिक्षा से अगर बच्चे जुड़ेंगे तभी हाजीपुर का ही विकास होगा भविष्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पुस्तकालय के लिए भी जो है लगी हुई है। देखिए, हम लोग सभी योजनाओं को बता चुके पहले ही कि इसको पास कर चुके हैं, बस करना बाकी है। तो इससे पहले भी 2017-19 में हमने यहाँ तंगौल चौक पे लाइब्रेरी बनवाया था, तो वो सिंगल लाइब्रेरी है। तो उसके एवज में वहाँ जब देखा कि लोकल बच्चे वहाँ जाते हैं, हम लोग एक कहिए कि एक्सपेरिमेंट था, अब हर वार्ड में मतलब ये बनेगा, हर वार्ड के बच्चे वहाँ अगर ट्यूशन टीचर भी आ सकते हैं तो बढ़िया है। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि शिक्षा पे फोकस करें ताकि बच्चों का माइंड डेवलप हो सके। इसके अलावा बहुत सालों से कहिए कि 2012-13 से ही जो पेंडिंग था सम्राट अशोक भवन, वो हम लोग बना रहे हैं, उसकी बाउंड्री शुरू हो चुकी है और मे बी उसका टेंडर जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। 1,66,00,000 की वो योजना है और वो हम लोग एक बार कंप्लीट कर रहे हैं। जस्ट आपके सर्किट हाउस के जस्ट बगल में हम लोगों को जिला के द्वारा वो जमीन मिला है और उसको हम लोग कर रहे हैं। स्टेडियम, बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है यहाँ टाउन में, बहुत सारी चीज़ों की कमी है हाजीपुर टाउन में, जो हम भी इस चीज़ को फील करते हैं। तो 1 करोड़ की लागत से करीब करीब स्टेडियम बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास बहुत जल्द हम लोग करने जा रहे हैं। और आप देखे होंगे कि स्टेडियम जो हमारा पहले से है कचहरी फील्ड वाला, उसको हम लोग कुछ काम शुरू किए हैं, लेकिन अब विधिवत उसका क्या कहते हैं शिलान्यास बहुत जल्दी हम लोग शुरू कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय का जीर्णोद्धार चल रहा है, आप लोग वहां जा सकते हैं, देख सकते हैं। लगभग वो पंखा वगैरह लगना शुरू हो चुका है, उसका सब कुछ चेंज हो चुका है। इवन कि उसका जो छत टपकता था, वो जो ये थे, वो सब चेंज कर दिया गया है। फिर यहाँ जो पक्का वाला था वो तो पूरी जर्जर स्थिति में था, उसका भी रिनोवेट किया जा रहा है, खिड़की दरवाजा सब कुछ चेंज हुआ है। तो वो नगर परिषद ही कर रही है और वहाँ आप जाइएगा तो हमारा बोर्ड वगैरह भी देखिएगा। और उसको हम लोग इसलिए कर रहे हैं, देखिए पूरे बहुत कम जगह केंद्रीय विद्यालय होते हैं और उसकी स्थिति बड़ी खराब थी। तो जैसे ही डीएम साहब के पास से हम लोगों को वो आया कि उसको करना चाहिए, तो सही में करना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारे ही बच्चे जाते हैं पढ़ने। तो इसको लेके उसका जीर्णोद्धार 40 लाख की लागत से चल रहा है और वो आप देखने की चीज़ चल रहा है, एक्चुअल में चल रहा है। शहर के मुख्य सड़क सिनेमा रोड पे एक पार्किंग के लिए हम लोग को ज़मीन मिली है। ये आपको बता दें कि ये जस्ट ये चंदा मामा होलसेल के जस्ट ऑपोजिट में उसका है। वो करीब 8 से 10 कट्ठे की प्लॉट है, जहां टाउन का सभी पार्किंग वहीं होगा और उसको भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसका शरारत बंदोबस्ती भी हम लोग करेंगे। सभी वार्डों में बता ही दिया गया है कि लाइट लगवाएंगे। इसके अलावे जनता को जो भी जैसा भी आवश्यकता है वो नगर परिषद से संपर्क कर सकती है। हमारा नंबर ऑलरेडी सभी के पास है, फोन आते ही हैं, व्हाट्सएप आते ही हैं, ठीक है। कुल बजट कितना है मैम 2025 का लगभग? देखिए, बजट तो अभी पारित हम लोग नहीं किए हैं, वो तो मार्च में होगा, लेकिन पिछले बार से अच्छी स्थिति में कहिए कि परिकल्पना की जाए कि आप जब तक इस टेन्योर में हैं तब तक स्मार्ट हाजीपुर देखने को मिलेगा आने वाले समय में। कोशिश तो रहेगी, इसमें सपोर्ट जनता का चाहिए, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ भी समस्याएं हैं और जब तक उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक ये संभव नहीं है कि हाजीपुर स्मार्ट सिटी बन जाए, ठीक है। और हम लोग देखिए हर दिन कुछ ना कुछ नया करने का कोशिश करते हैं, जो कभी नहीं हुआ वो कर रहे हैं। कभी कोई सोचा नहीं था कि उस रेलवे के जमीन पे कभी सब्जी मंडी जाएगा, कभी सोचा नहीं था कि मछली मंडी जाए, कोई सोचा नहीं था कि वहाँ पार्क भी बन सकता है। कितनी गंदी स्थिति होती थी। मैं भी यहाँ की बेटी हूँ, यहीं मेरा क्लासेस भी चला, तो मैं भी देखती थी और नाक बंद करके वहाँ से जाती थी। सेम कंडीशन और लोग भी देखे होंगे, ऐसा नहीं कि हम देखे हैं। आज वो इतना अच्छा डेवलप हो गया कि लोग वहाँ पे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिल रही हैं। टॉयलेट्स की कमी नहीं होगी टाउन में। प्रॉब्लम पब्लिक से ये है कि वो लोग सब्जी जो खरीदते हैं उसको रोड पे फेंक देते हैं, पन्नी यूज़ करते हैं और उसको कहीं भी फेंक देते हैं, जिसके कारण नाला जाम होता है। कितनी बार नालों का उड़ाही होगा, कितना उसका स्लैब टूटेगा। जैसे ये जो पैसा हम जो खर्च कर रहे हैं वो उनका पैसा है ना, और ये चीज़ वो नहीं समझ रहे हैं। इसलिए पब्लिक का सपोर्ट एकदम जरूरी है। जैसे घर को साफ करते हैं ना, वैसे शहर को साफ करना शुरू करें, तो स्मार्ट सिटी क्या पूरे देश में हाजीपुर का नाम होगा।
तो बस यही है। अभी पब्लिक से ये अपील है हमारा कि वो लोग जो अभी सीवर से कनेक्ट कर लिए हैं, सीवर अभी चालू नहीं हुआ है, जिसके कारण बहुत जगह नगर परिषद को, जिला प्रशासन को भी वो लोग टाइट देखे होंगे, बहुत जगह जाके उन लोगों की टंकी को बंद किया गया है। तो उन सभी से वो स्वयं बचे और अपने टंकी का यूज करें फिलहाल। जब सीवर शुरू हो जाएगी तो हम लोग खुद कनेक्ट करवा देंगे। तो थोड़ा सपोर्ट पब्लिक से हमारा चाहिए। बाकी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी पब्लिक को, और ये कहूंगी कि आप भी सपोर्ट करें ताकि शहर आगे बढ़ सके। चलिए, तो हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। सही बात है। नगर परिषद अपने तरफ से काम तो कर ही रही है, लेकिन लोगों को भी जो है सुधरना होगा, समझना होगा। क्योंकि आपके घर, आप अमूमन देखते भी होंगे कि आपके घर पर कूड़ा कचरा का गाड़ी तो जाता है, लेकिन उसमें कहा जाता है कि आपको गीला कचरा सूखा कचरा कहाँ डालना है, लेकिन लोग अमूमन यह करते नहीं है, सब कुछ मिलाकर एक ही में डाल देते हैं। और चर्चा ये भी बनती है कि नगर परिषद काम नहीं कर रहा है, नगर निगम काम नहीं कर रहा है, तमाम तरह की जो है चर्चाएं होती रहती हैं। तो संगीता मैडम ने बताया कि पिछले साल यानी कि 2024 में किन किन कार्यों को किया गया है, क्या कुछ हाजीपुर में विकास हुआ है, और आने वाला अभी जो साल आया है 2025 में हम क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा था, मेरी भी कई शिकायत होती थी। जब मैं पटना से हाजीपुर आता था तो कई तरह की शिकायत होती थी। जाम की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, यहाँ पर गंदगी है, रोड जो है अच्छे से नहीं बना हुआ है। लेकिन अब जो है तमाम शिकायतें शायद अब दूर हो रही हैं, क्योंकि शवदाह हेतु अगर बात की जाए कोन्हरा घाट की, तो वहाँ पर 1100 रुपये फिक्स कर दिया गया है। किसी भी असामाजिक तत्व का प्रवेश नहीं है, कोई भी जोर जबरदस्ती करके ज़्यादा पैसे की उगाही नहीं कर सकता है। इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई है। शौचालय के बारे में मैम ने बताया कि जगह जगह शौचालय बन रहा है। जहाँ जहाँ रोड नहीं बनाता वहाँ वहाँ अब पक्की सड़क बन रही है। रातों रात रोड बन जा रहा है। अगर आप दिन में देखेंगे तो रोड नहीं बना हुआ है, लेकिन अगर रात में आप जाएंगे तो रोड बनते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो तमाम तरह से जो है हाजीपुर बदल रहा है। और ग्रेटर पटना की जो बात 2007 में नीतीश कुमार ने की थी, वह शायद संगीता कुमारी जी के कार्यकाल में हाजीपुर ग्रेटर पटना के तर्ज पर कहीं ना कहीं हाजीपुर भी विकसित होगा, ऐसी कामना है। और लोगों को भी यही चाहोगी कि कहीं ना कहीं हाजीपुर सुधरे। पुस्तकालय के बारे में मैम ने बताया कि पुस्तकालय भी जगह जगह खुलेंगे। शिक्षा के लिए भी काम किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय बड़ा मुद्दा था। सांसद तक जो है यह बात पहुंची थी। कई तरह हम लोग मैंने पटना में चिराग पासवान के पास तमाम बातें की थी कि केंद्रीय विद्यालय को पर आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। पशुपति पारस का जब कार्यकाल था उस समय भी यह मुद्दा उठता आया है। तो कहने कि केंद्रीय विद्यालय को भी जो है अब पूरी तरह से ठीक किया जा रहा है। और तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, पंखे लग गए हैं और छतों को भी ठीक किया गया है। तो आपका क्या कहना है हाजीपुर नगर परिषद के बारे में? क्या आप इनके कार्यों से संतुष्ट हैं? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।